नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। एक प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों पर कार्यवाही की मांग को लेकर पुलिस कार्रवाई हुई तेज। सेक्स रैकेट को लेकर सुर्खियों में है स्कूल। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में एक ट्रक में विस्फोट, 3 की मौत। घटना पर पहुंची दमकल टीम ने बुझाई आग तो पुलिस ने किया मामला दर्ज। कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने किया राज्य स्तरीय बैठक आयोजन। 4% से 15% तक हुई वैट में वृद्धि पर जताई नाराजगी। और पद्धर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हिमरी गंगा में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ। मां हिमरी गंगा के सरोवर से शुरू की गई कलश यात्रा। बुलेटिन में सबसे पहले रुक करते हैं नाहन का। कथित तौर पर संचालित सेक्स रैकेट को लेकर सुर्खियों में आए हरियाणा सीमा पर स्थित हिमाचल के प्राथमिक स्कूल मामले में ग्रामीणों की शिकायत पर जांच पड़ताल शुरू हो गई है। पुलिस को उम्मीद है कि यहां जल्द ही जांच पड़ताल के दौरान कई अहम खुलासे हो सकते हैं। पुलिस ने कई लोगों के जवाब भी कलमबंद कर दिए हैं। मामले की जाँच की जिम्मेदारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भगत सिंह को सौंपी गई है। नाहन में सेक्स रैकेट को लेकर मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आरोप है कि हरियाणा सीमा पर स्थित एक प्राथमिक स्कूल में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है और स्कूल के कुछ अध्यापक स्थानीय लड़कियों को जिस्म फरोशी के लिए नारायणगढ़ भेज रहे हैं। ग्रामीणों ने साफ किया है कि जल्द ही स्कूल में तैनात अध्यापक और मिड डे मील महिला कर्मचारी पर तुरंत कार्रवाई की जाए, अन्यथा ग्रामीणों ने जिला उपायुक्त कार्यालय का घेराव करने और आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं कुछ पीड़ित महिलाएं भी इस मामले पर खुलकर मीडिया के सामने आई है और मिड डे मील महिला कर्मचारी की करतूतों का खुलकर खुलासा किया है। महिलाओं का कहना है कि उन्हें बहला फुसला कर स्कूल में बुलाया जाता था और उनके साथ अश्लील हरकतें की जाती थी। महिलाओं का यह भी कहना है कि जो महिलाएं सच कहने को तैयार है, उन्हें उस अध्यापक और महिला द्वारा जान से मरवाने की धमकियां भी मिल रही है। खाना बनावा इसको तय देना यो खतरा हमारे बच्चा ने कुछ खड़ाका मार देंगे, हम कहाँ जाए। अरे इसका बदली होनी चाहिए, चाहे कहीं कुएं में गिरा, चाहे जन्म हमारी दिया खुद हम नहीं हमारी क्या काम करेंगे ऐसा। जब बाहर की आई बुम अलग करण इन 15 साल है लेकिन यही बात खाई रही, किसी को बोलना नहीं देंदी बीच में। गांव की एक पीड़ित महिला ने बताया कि स्कूल में तैनात अध्यापक ने उसे मिड डे मील कर्मचारी के जरिए नौकरी दिलवाने के बहाने स्कूल बुलाया था। महिला खुद कमरे से बाहर चली गई और अध्यापक उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। जब उसने मदद के लिए उस महिला को आवाज लगाई तो महिला ने उसे अनसुना कर दिया। तो वो कह रही थी कि मैं तुझे ना क्रेश के अंदर चला रही है, वो बालवाड़ी जो प्राइवेट है शायद, कह रही उसमें ना जो +2 पास है उससे ऊपर चाहिए, जो मैडम चाहिए। तो मैं 10th पास हूँ, मैं तेरे को ना उसमें लगवाऊंगी। उसने मेरे को 1-2 बार बुलाया भी, ये नहीं पता उसने वो ना ये नहीं पता कि वो मेरे आगे से आगे रेट बना रही, कभी वो किसी टीचर को मेरे को दिखा रही कि ये है, और खुद वो पैसे खाती है जी, मेरा रेट लगाती है, कभी 1000 रुपये कभी कुछ। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ अध्यापक द्वारा पढ़ाई के बजाय अश्लीलता परोसी जा रही है और पढ़ाई को दरकिनार किया जा रहा है। लोगों का यह भी मानना है कि जब से यह मामला सामने आया है तब से घर के काम भी प्रभावित हो रहे हैं और स्थानीय लोगों को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सताने लगी है। सब बच्चे 20 दिन से बैठे हुए घर, कोई ड्यूटी पे नहीं जा रहा है अच्छी तरह से, इसी काम में उलझे हुए। वहीं एएसपी भगत सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही इस मामले में अहम सुराग हाथ लग जाएंगे। 27 तारीख को आई है कंप्लेंट और ये मिस्टर भूषण शर्मा है, प्रधान जो है उसके एसएमसी के जीपीएस स्टूडेंट के, उन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं वहाँ के टीचर्स के ऊपर, वहाँ के स्टाफ के ऊपर, कि कुछ ये जो अवैधानिक गतिविधियाँ हैं उसमें ये संलिप्त है और इन्होंने यहाँ पर ये माहौल भी ख़राब कर रहे हैं। उसके बारे में इन्होंने एसपी साहब सिरमौर को कंप्लेंट दी है, जिसकी भी मैं जांच कर रहा हूँ जी। ये भी पूछताछ चल रही है और कुछ एक अतिरिक्त जो सूचना है उनके पास, हमने वो भी मांगी है, तो उन्होंने ये हमें बताया कि 1 दिन में ये हमें दे देंगे और जैसे ही सूचना आती है उसके मुताबिक जो भी हालात होंगे उसमें कार्रवाई करेंगे।
आपको बता दें कि इस मामले का सारा पर्दाफाश उस समय हुआ जब स्कूल में तैनात मिड डे मील महिला कर्मचारी ने अपना मोबाइल खराब होने पर गांव के किसी अन्य युवक का मोबाइल इस्तेमाल के लिए लिया और महिला की ही गलती से उस युवक के मोबाइल में सारी बातें रिकॉर्ड होती रही और मामला सामने आ गया। महिला करीब 10 दिनों तक इस मोबाइल का इस्तेमाल करती रही और सारी बातें रिकॉर्ड होती रही। लोगों ने इस रिकॉर्डिंग की सीडी तैयार की है जिसे बतौर सबूत पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़ नाहन। सोलन के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में एक मिल के पास खड़े ट्रक में हुए विस्फोट के चलते 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उद्योग में वेल्डिंग का काम चल रहा था, वहीं पास में ट्रक खड़ा था कि अचानक ट्रक ने वेल्डिंग मशीन से अर्थ ले लिया जिससे बहुत बड़ा धमाका हुआ। इस घटना में 3 की मौत हो गई। उधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस व दमकल टीम मौके पर पहुंची और ट्रक में लगी आग पर काबू पा लिया गया। सोलन के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में उस वक्त सन्नाटा पसर गया जब एक ट्रक में अचानक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिसमें 3 की मौके पर ही मौत हो गई। डीएसपी बद्दी नरेंद्र कुमार ने घटना संबंधी जानकारी देते हुए कहा कि 3 व्यक्ति घटनास्थल पर ही मृत पाए गए। फिलहाल शवों को कब्जे में ले लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस दुर्घटना के पीछे क्या कारण रहे इस बारे में जाँच की जा रही है और जाँच के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। फोरेंसिक की टीम को बुलाया गया तो वो उसका इंस्पेक्शन करेंगे, फिर पता चल पाएगा कि इसमें क्या एक्चुअल में क्या हुआ है। 3 लोगों की जो है वो इसमें डेथ हुई है। कि ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे कोई काम कर रहे थे, कोई वेल्डिंग जैसा ऐसा कुछ काम कर रहे थे, लेकिन ये सारा पता फोरेंसिक की टीम ही बता पाएगी एक्चुअल में इसमें क्या हुआ है। वहीं दमकल अधिकारी सुखदेव ने कहा कि जब उनकी टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि ट्रक में आग लगी थी, लेकिन 3 लोग आग की चपेट में आ चुके थे। स्थिति को भांपते हुए ट्रक की आग को तुरंत बुझाया गया। एक ट्रक जिसमें पेपर की रीलें भरी हुई थी उनमें आग लगा हुआ था और साथ ही 3 डेड बॉडीज़ वहाँ पड़ी हुई थी जो कि पूरी तरह से झुलसी हुई थी, जिसके बारे में अभी पता नहीं चल पा रहा है कि किस कारण यहाँ पर ये हादसा हुआ। उल्लेखनीय है कि हिमाचल के 80% उद्योग बद्दी में है जिससे हिमाचल की आर्थिकी सुदृढ़ है, लेकिन अगर इसके दूसरे पहलू को देखा जाए तो सवाल यह उठता है कि कहीं सुरक्षा नियमों को ताक पर रखकर उद्योगों में काम को अंजाम तो नहीं दिया जा रहा। वहीं इन उद्योगों पर निगरानी रखने वाला भी कोई नहीं है जिसका खामियाजा वहां कार्य कर रहे कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दें कि यहाँ इस तरह की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई कर्मचारी यहाँ तक कि दमकल कर्मचारी भी इन घटनाओं के शिकार बन चुके हैं। के न्यूज़ के लिए बद्दी से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। सोलन के रपौन बाईपास में तेज रफ्तार से सोलन की तरफ आ रही 2 बाइकों की पिकअप गाड़ी से हुई टक्कर में 2 युवकों की जान चली गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें सोलन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार मृतक युवक सोलन के शूलिनी विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। स्थानीय जनता ने युवाओं को तेज रफ्तार से वाहन न चलाने का आह्वान किया है। 2 बाइकों की एक पिकअप गाड़ी के साथ हुई टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई जबकि अन्य 2 घायल हुए हैं। मृतकों में मृतक अर्नव ठाकुर और दीपक रतन दोनों सोलन के शूलिनी विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे। एक पीएचडी तो दूसरा एमबीए की शिक्षा ग्रहण कर रहा था। उधर प्रत्यक्षदर्शी ने 4 युवकों को सड़क पर लहूलुहान पाकर सूचना पुलिस और एम्बुलेंस को दी, लेकिन दोनों ही घटना घटने के घंटे बाद मौके पर पहुंचे। इस दौरान घायलों की स्थिति बिगड़ती जा रही थी और उनके शरीर से खून भी बहुत ज्यादा बह चुका था। उन्होंने कहा कि अगर घायलों को वक्त रहते उपचार मिल जाता तो शायद उनकी जान बचाई भी जा सकती थी। घंटा घर से आ रहा हूँ, हाँ जी क्या है बोले, तो फिर पुलिस वाले भी 11:10 के करीब आए थे। उन्होंने बोला एम्बुलेंस वाले के बाबा हॉस्पिटल चल जाओ आप, फिर एम्बुलेंस हॉस्पिटल चलेगी वहाँ से। 10:15 बजे के करीब एक्सीडेंट हुआ तो उनको 10:30 आना चाहिए। वैसे तो लोग बोलते हैं 5 मिनट एम्बुलेंस पहुँच जाती है, बच भी सकती थी। जाके टाइम पे होता तो पौना घंटा तो यहाँ ख़राब हो गया उनका। उसके बाद जाके फिर उनको हॉस्पिटल पहुँचाया, इतना ब्लड निकल गया उनके यहाँ पे। बस उनको मिल जाता ना टाइम पे तो बहुत बचाव हो सकता। अगर स्थानीय लोगों की माने तो दुर्घटनाओं का एकमात्र कारण ओवर स्पीड है, जिस पर युवाओं का नियंत्रण नहीं है। अधिकतर स्थानीय जनता का यही कहना है कि अपने बच्चों को अभिभावक मौत खरीद कर दे रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि अगर उन्हें जिंदगी देना चाहते हो तो तेज रफ्तार से चलने वाले बाइक से उन्हें दूर रखने की आवश्यकता है।
इस बारे में सेवानिवृत्त अध्यापक सत्याराम शर्मा ने कहा कि युवाओं को बाइक देने से पहले माता पिता को बच्चों को सुरक्षा नियमों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए ताकि दुर्घटनाओं से छुटकारा मिल सके। कि वो रफली चलते हैं, उनको ये है कि हम अधिक से अधिक जो है चलाएं गाड़ी को, तो इसलिए जो है बच्चों के हाथ में गाड़ी नहीं देनी चाहिए। तरह ये होता है ना, जैसे एक्सीडेंट कर दिया, किसी के साथ टकरा गए, किसी के साथ लड़ाई हो गई, तो ये सभी बातें होती हैं, ये सभी बातें काउंट होती हैं। क्योंकि माँ बाप जो है उनकी पहली गलती है जो ऐसे बच्चों के हाथ में बाइक दे देते हैं, गाड़ियाँ दे देते हैं, जो बिल्कुल अनजान होते हैं, सड़क पे ट्रैफिक के नियमों को नहीं जानते, तो ऐसे बच्चों के हाथ में गाड़ी नहीं देनी चाहिए। सोलन नगर परिषद के युवा पार्षद मनीष कुमार ने दुर्घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि ओवर स्पीड की वजह से आए दिन युवा दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। युवा सरेआम यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, परिणाम स्वरूप दुर्घटनाएं हो रही हैं। पार्षद ने यह भी कहा कि सोलन में तंग सड़कें हैं जिन पर 30-35 की स्पीड से बाइक चलाई जा सकती है, लेकिन आज के युवाओं के पास 250 से 500 सीसी की बाइक है जो कुछ ही पलों में रफ्तार पकड़ लेती है और दुर्घटनाओं का शिकार बनते हैं। हमारे सोलन में 2 एक्सीडेंट हुए हैं, बहुत ही घातक सिद्ध हुए, जिसमें 2 युवाओं की मौत हो गई है। ये जो हमारे बाइकर्स हैं जो रफ़ ड्राइविंग करते हैं, इनको इनके पेरेंट्स ने बाइकें तो दी है, पर उनके ऊपर इनका कोई नज़र नहीं है, कोई वो नहीं है, देख नहीं रहे हैं कि बाइक कैसे चला रहे हैं, क्या है। इनका जो बहुत रफली बाइक चला रहे हैं वो एक्सीडेंट का कारण बन रही है। किसी की भी मौत कभी भी हो सकती है, नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। तो हमारी इन युवाओं से ये रिक्वेस्ट है कि बाइक आपको दिया आपके पेरेंट्स ने, तो उसको संभल कर चलाएं। गौर है कि सोलन में दुर्घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन युवा वर्ग हादसों का शिकार हो रहे हैं। एक सप्ताह में 4 दुर्घटनाएं 1 कार और 3 बाइक से हो चुकी है, जिसमें 4 युवाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है और 6 युवा गंभीर रूप से घायल हुए हैं। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। बहरहाल के न्यूज़ में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए के न्यूज़। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। रामहरि फोर्स मोटर्स आपके लिए लेकर आए हैं पैसेंजर और कैरियर व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल्स में यहां आपको मिलेंगे ट्रैक्स गामा, ट्रैक्स क्रूजर, ट्रैवलर लग्जरी, ट्रैवलर एम्बुलेंस और 38 सीटर ट्रैवलर स्कूल बस। गुड्स कैरियर व्हीकल्स में यहां उपलब्ध हैं ड्रम 40, ट्रैक्स कार्गो किंग, ट्रैवलर शक्तिमान और ट्रैवलर डिलीवरी वैन। यहाँ व्हीकल मेंटेनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही आप कंपनी द्वारा निर्मित विश्वसनीय स्पेयर पार्ट्स की खरीद भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रामहरि फोर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स इन फोर्स मोटर लिमिटेड, गुडकर, मंडी। The new force for a new India. और बात करते हैं NSUI की। मंडी में NSUI के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एक रैली का आयोजन किया। आपको बता दें कि NSUI के कार्यकर्ता द्वारा यह रैली नए सत्र के छात्रों के स्वागत में निकाली गई, क्योंकि 2013-2014 का नया सत्र कॉलेज में शुरू होने जा रहा है, जिनका स्वागत NSUI के कार्यकर्ताओं ने अपने ही अंदाज में किया। 2013-2014 का नया सत्र कॉलेज में शुरू होने जा रहा है, जिसमें दूर दराज के क्षेत्रों से छात्र छात्राएं कॉलेज में प्रवेश पा रहे हैं। ऐसे में NSUI के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत अलग ही अंदाज में किया। NSUI कार्यकर्ताओं ने स्वागत रैली का आयोजन किया। इस मौके पर NSUI कैंपस अध्यक्ष रूबी चौधरी ने बताया कि नए सत्र के छात्रों की उनके संगठन द्वारा पूरी मदद की जाएगी ताकि उन्हें कोई दिक्कत पेश न आए।
नए सत्र में जो छात्र कॉलेज में जिन्होंने प्रवेश लिया है उनके स्वागत करने के मकसद से ये रैली आयोजित की गई थी। रैली के आयोजन से पहले एनएसयूआई की कार्यकारिणी की एक मीटिंग भी हुई जिसमें बहुत से नए छात्रों ने भी भाग लिया। एनएसयूआई ने नए सत्र के छात्रों से ये वादा किया है कि जो भी उनको कॉलेज में समस्या आएंगी उनका पूर्ण तरह से निपटारा किया जाएगा। रूबी ने नए छात्रों को एनसीसी और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का भी आह्वान किया ताकि उनके करियर में उन्हें और भी मदद मिल सके। एनसीसी भी बच्चों का आगे जाकर काफ़ी उनकी मंजिल प्राप्त करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है और छात्रों को एनसीसी के साथ साथ स्पोर्ट्स के बारे में मैंने बताया कि वे स्पोर्ट्स से भी अपनी मंजिल पाने के उनका स्पोर्ट्स जो है वो उनका हेल्प करेगा। वहीं एनएसयूआई अध्यक्ष ने साफ किया कि यदि कोई गरीब विद्यार्थी पढ़ना चाहता है और उनके परिजन खर्चा उठा पाने में सक्षम नहीं है तो यह जिम्मा भी एनएसयूआई लेगी और उन गरीब स्टूडेंट्स का पूरा खर्चा भी उठाएगी। सभी उन गरीब बच्चों से भी वादा किया है अगर उन्हें शिक्षा ग्रहण करने में कोई दिक्कत आती है और उन्हें अपनी फीस या किताबें लेने में कोई दिक्कत होगी तो एनएसयूआई उनका पूर्ण तरह से सहयोग करेगी और उन्हें किताबें और उनका खर्चा पढ़ाई के लिए उपलब्ध करवाएगी। गौर है कि 2013-2014 का नया सत्र कॉलेज में शुरू होने जा रहा है। ऐसे में एनएसयूआई के कार्यकर्ता नए सत्र के छात्रों के स्वागत में जुट गए हैं, वहीं उनकी मदद के लिए भी आगे आ रहे हैं, जो एक सराहनीय प्रयास है। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उधर हमीरपुर जिला से संबंध रखने वाली किरण देवी ने बीए फाइनल में प्रदेश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि को लेकर किरण देवी ने न केवल अपना जिले का नाम रोशन किया है बल्कि अपने माता पिता और अध्यापकों के नाम को भी चार चांद लगाया है। किरण देवी की इस उपलब्धि को लेकर जहां कॉलेज प्रशासन गदगद महसूस कर रहा है वहीं उनके माता पिता का सिर फख्र से ऊंचा हो गया है। हमीरपुर जिला से संबंध रखने वाली किरण देवी ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आर्ट्स संकाय में यानी बीए फाइनल में 85% अंक लेकर पूरे प्रदेश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। किरण देवी ने अपनी इस कामयाबी पर खुशी जाहिर करते हुए इसका सारा श्रेय अपनी कड़ी मेहनत, माता पिता और अध्यापकों को दिया है। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने अपने मम्मी पापा और अपने टीचर्स का सपना पूरा कर दिया और इस सब मैं अपनी सारी सक्सेस का श्रेय देना चाहूँगी प्रिंसिपल सर को, अपने कॉलेज प्रोफेसर्स को और अपने मम्मी पापा को एंड ऑब्वियसली भगवान को भी और अपने हार्ड वर्क को भी जिन्होंने हर वक्त मेरा साथ दिया और स्पेशली थैंक्स टू माई प्रिंसिपल सर एंड प्रोफेसर्स क्योंकि उन्होंने ऐसा एनवायरनमेंट हमें दिया जिसमें हम लोग पढ़ सके और आज रिजल्ट आप सबके सामने है। हमीरपुर राजकीय महाविद्यालय में किरण देवी और उसके परिवार के सदस्यों को इस उपलब्धि पर सम्मानित भी किया गया। कॉलेज में किरण देवी को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। कॉलेज के प्रिंसिपल पीसी पटियाल ने भी किरण देवी को इस मौके पर बधाई देते हुए कहा कि किरण देवी ने प्रदेश में पहला स्थान लाकर न केवल कॉलेज का नाम रोशन किया है बल्कि अपने माता पिता और अध्यापकों का भी सिर गर्व से ऊंचा किया है। I extend congratulations to MS Kiran Devi, who has topped in BA final in the University Merit List on my personal behalf and on behalf of members of the teaching, non-teaching faculty, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर और साथ में उन छात्र टीचर्स को जिन्होंने इसको मोटिवेट किया और पढ़ाया है, जिसके कारण ये बच्ची प्रथम स्थान पाकर हमारे महाविद्यालय और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। ढेर सारी शुभकामनाएं उज्जवल भविष्य के लिए अपनी तरफ से और महाविद्यालय परिवार की ओर से। गौरतलब है कि किरण देवी ने न केवल आर्ट्स संकाय में ही टॉप किया है बल्कि वह आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों ग्रुपों में भी टॉपर रही है। के न्यूज़ के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। बहरहाल के न्यूज़ में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार ले चलेंगे आपको सीधे पद्धर। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे।
फलों की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9418080906। सराज घाटी के लोगों के लिए खुशखबरी। शिकारी योगिनी धूप उद्योग के सौजन्य से जंजैली कटारू में खुल गया है महिला स्वरोजगार सिलाई कटाई प्रशिक्षण केंद्र। उषा इंटरनेशनल लिमिटेड से संबद्धता प्राप्त, जो आपको देता है सिलाई कटाई और कढ़ाई का संपूर्ण प्रशिक्षण, जिसमें अनुभवी प्रशिक्षक आपको देंगे सिलाई कटाई, हर तरह के परिधान, हैंडबैग, बच्चों के परिधान, टॉडलर्स फ्रॉक, ब्लूमर, साधारण फ्रॉक और पैंटीज इत्यादि का गहन प्रशिक्षण, जिसमें आपको सिखाया जाएगा ऑटोमेटिक जिग जैग सिलाई मशीन, ओवरलॉकिंग, बार टैग मशीन, बटन होल मशीन, फैशन मेकर और ट्रेडर मशीन पर काम करने का बेहतरीन तरीका। कोर्स ऑफर्ड 3 से 6 मास साधारण शुल्क के साथ प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। तो आज ही संपर्क करें और स्वावलंबी बनकर आजीविका कमाएं। विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, लीडिंग कॉलेज इन हिमाचल प्रदेश फॉर क्वालिटी एजुकेशन एंड अदर एक्टिविटीज, affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. First B.Ed college in Himachal Pradesh accredited by NAC. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. Facilities: highly qualified and experienced faculty. Seminar, conference and multi-purpose hall. Language, science, physical science, ET and social science lab. Computer lab with the 24/7 internet facility. Separate hostel facility for boys and girls. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute, NH21, opposite ESIC Medical College, near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh. पधर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हिमरी गंगा में बुधवार को कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। शिव मंदिर पधर और हिमरी गंगा में वर्षों से तपस्या कर रहे बाबा देवदास निर्वाण महंत गिरी के सानिध्य में यह आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने मां हिमरी गंगा के सरोवर से शुरू हुई कलश यात्रा में भाग लिया। भगवान शिव और मां हिमरी गंगा के गुणगान के साथ यह कलश यात्रा शिव मंदिर हिमरी गंगा पहुंची। भोले बाबा और हिमरी गंगा के गुणगान के साथ ये कलश यात्रा शिव मंदिर हिमरी गंगा पहुंची और पुरोहित समाज के सदस्यों ने मंत्रोच्चारण के साथ प्रमुख कथावाचक पंडित अंशेष भुवनेश्वर दत्त शास्त्री के देखरेख में कलश की स्थापना की। इसी के साथ पधर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हिमरी गंगा में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। कथावाचक व्यास पंडित अंशेष भुवनेश्वर दत्त शास्त्री ने कहा कि कलयुग में भगवान भक्ति को छोड़कर हर व्यक्ति मोह माया के जाल में फंसता जा रहा है। उन्होंने कहा कि भक्ति एकमात्र रास्ता है जो मनुष्य को अच्छाई की राह दिखाता है। हमारा जन्म जो है पुण्य कर्म के लिए, मुक्ति प्रदान करने के लिए, भगवान कौन है, कैसे हैं, उनका दर्शन करने के लिए हमें ये जन्म मिला है और इस जन्म को हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। कथा के प्रथम दिन भागवत के बारे में विस्तार से श्रद्धालुओं को रसपान करवाया गया। इस रोज भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थिति दर्ज करवाई और मां हिमरी गंगा के सरोवर में शीश नवाजा और शिव मंदिर में भी माथा टेका। क्षेत्र में महंत बाबा देवदास निर्वाण गिरी का धार्मिक आयोजनों में विशेष सहयोग रहता है। वह हर वर्ष जम्मू कश्मीर प्रभावितों को राहत सामग्री भी भेजते हैं। उन्होंने आम जनमानस से भी उत्तराखंड प्रभावितों की तन मन धन से मदद का आह्वान किया है। के न्यूज़ के लिए हिमरी गंगा से के शर्मा की रिपोर्ट। बहरहाल के न्यूज़ में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है। आप देखते रहिए के न्यूज़।